Good afternoon, students. Hope you all are fine. Today we discuss about M Science chapter 2nd, Anger is Blind. In this chapter we discuss some things about anger. First is anger and stress management, trustworthiness, loyalty, promise keeping, wise decision making, temper control and thoughtfulness. Let's start. What are things that make you angry? This one questions you do by yourself. What do you do when you are angry? Anger is man's arch enemy. Arch means कट्टर, enemy means दुश्मन. मीन्स जो एंगर है मैन का एक कट्टर दुश्मन है. इट मेक्स हिम ब्लाइंड टू रीज़न. मीन्स कि जब मैन को गुस्सा आ जाता है, वो एंगर में अपना टेम्पर लूज़ कर देता है, तो वो जो किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है वो उसको पता नहीं चलता. उस रीज़न के लिए वो अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है. ए मैन इन एंगर लूजेज ऑल पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल. मीन्स जिस मैन को गुस्सा आता है वो क्या अपनी सारी पावर्स खो देता है. उसे पता नहीं चलता कि गुड क्या है और बैड क्या है, उसमें वो डिफरेंस ही भूल जाता है. ही हार्म हिमसेल्फ एंड रेपेंट्स लेटर. हार्म्स मीन्स नुकसान करना, रेपेंट्स मीन्स पछताना बाद में. मीन्स क्या है कि ही हार्म्स हिमसेल्फ, अपने आप को वो नुकसान पहुंचाता है और बाद में वो पछताता है अपने किए पर. हेयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी. यहाँ पे हम एक ओल्ड स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे. ए किंग वॉज वेरी सेंसिबल एंड हेल्पफुल टू हिज सब्जेक्ट. सेंसिबल्स मीन समझदार, सब्जेक्ट को हम प्रजा भी बोल देते हैं और विषय जो उनके होते हैं वहाँ पे डिस्कशन. ए किंग वॉज वेरी सेंसिबल, वो बहुत समझदार था जो किंग था. एंड हेल्पफुल टू हिज सब्जेक्ट, सो अपनी प्रजा की भी बहुत हेल्प करता था. एवरीबॉडी इन द स्टेट वॉज हैप्पी, जो उसकी प्रजा में उसकी स्टेट में सब बहुत खुश थे. ही हैड ए पैरट नेम हीरामन. उसके पास एक पैरट था जिसका नेम क्या था, हीरामन. द बर्ड वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ द किंग. जो ये बर्ड था पैरट, वो बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड था जो पैरट का बर्ड. The king and his ministers were astonished to hear it. Astonished mean हैरान होना. उसकी ये बात सुनकर जो किंग थे और उसके मिनिस्टर्स थे वो सभी हैरान हो गए. एन ओल्ड मिनिस्टर सजेस्टेड, उनमें से जो ओल्ड मिनिस्टर था उसने सजेस्ट किया, इफ़ वी सो इट इन द गार्डन इट विल बियर मैनी मोर फ्रूट्स एंड बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मीन्स अगर हम इसे गार्डन में जो है बीज देते हैं तो इससे क्या, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लगेंगे, फल लगेंगे और इससे बहुत से लोग हैं जो उनको बेनिफिट होगा. द किंग लाइक्ड द आइडिया एंड सोड इट इन हिज पैलेस गार्डन. और उसने अपने जो पैलेस के उसके दरबार के जो गार्डन था और उसने उस बी को जो वहाँ पे लगा दिया. उसे उसका आइडिया बहुत पसंद आया. एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, द ट्री ग्रू टू फुल साइज, जो वो एक बहुत ही बड़े पेड़ में जो है ग्रो हो गया. द ट्री ग्रू टू फुल साइज, वो एक बड़े पेड़ की फॉर्म में जो है बड़े पेड़ की तरह वो उग गया. इफ़ इट बोर फ्रूट्स एज लवली एज द वन हीरामन हैड ब्रोड. और उसमें ऐसे ही फल देने लगा जैसा कि फल जो है हीरामन लेकर आया था. वन नाइट ए फ्रूट फेल ऑन द ग्राउंड. एक रात को उसका एक फ्रूट था जो फल था वो ग्राउंड पे गिर गया. ए पॉइजनस स्नेक एट ए पार्ट ऑफ इट. एक जहरीले सांप ने उसका थोड़ा सा पार्ट खा लिया. एंड मेड इट पॉइजनस, और उसे जहरीला बना दिया. इन द मॉर्निंग द गार्डनर कैरी दैट फ्रूट टू द किंग. अगली सवेर जो है वो गार्डनर है जो वो फ्रूट लेकर किंग के पास पहुंचा. माई लॉर्ड दिस इज़ द फर्स्ट राइप फ्रूट फैलन फ्रॉम दैट ट्री. उसने कहा कि माई लॉर्ड ये फर्स्ट फ्रूट है, राइप फ्रूट है जो कि उस पेड़ से गिरा हुआ था, मिला मुझे. यू मे ईट इट, आप उसे खाना चाहोगे. द किंग एक्सेप्टेड द फ्रूट एंड शोड इट टू द हीरामन. किंग ने वो फ्रूट है जो एक्सेप्ट कर लिया और हीरामन को शो किया. द बर्ड एट वंस सस्पेक्टेड पॉइजन इन द फ्रूट. जो वो पंछी था उसे एकदम पता चल गया कि इस फ्रूट में क्या है, पॉइजन है, जहरीला फ्रूट. ही वेरी क्लेवरली सजेस्टेड टू द किंग टू ऑफर दैट फर्स्ट फ्रूट टू गॉड. उसने बड़ी चालाकी से किंग को सजेस्ट किया कि ये फर्स्ट फ्रूट आपको गॉड को ऑफर करना चाहिए. द किंग लाइक द आइडिया एंड ही पुट इट एट द फुट ऑफ द आइडल इन द टेम्पल. और जो है किंग को उसका आइडिया पसंद आया और उसने वो फ्रूट्स है जो कि अपने जो मंदिर में है वो उसे वहाँ पे मूर्ति थी जो उसको भेंट कर दिया.
द प्रीस्ट कैरी टू हिज हाउस वेयर ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली शेयर्ड इट। जो पुजारी था मंदिर का वो उसे अपने घर पे ले गया और उसकी जो सारी फैमिली में ने जो है फ्रूट को शेयर किया। इन ए शॉर्ट वाइल ऑल ऑफ देम डाइड, और बहुत ही थोड़े समय में वो सब मर गए, उनकी सबकी डेथ हो गई। द नेक्स्ट डे द किंग फेल्ट ग्रीव टू हियर द सैड न्यूज़, और नेक्स्ट डे जब किंग को बहुत ही दुख महसूस हुआ जो है उनकी फैमिली की, पुजारी की फैमिली की डेथ की न्यूज़ सुनकर, ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर हु ब्लेम्ड हीरामन फॉर ब्रिंगिंग ए पॉइजनस फ्रूट। उसने इस बात से अपने जो है इस बात के लिए अपने मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट किया और वो सभी हीरामन को ब्लेम करने के लिए लगे कि ये पॉइजनस फ्रूट जो लेकर आया था। द किंग वाज फ्यूरियस, जो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फ्यूरियस मीन्स गुस्से में होना। ही अप्लाइड नो रीज़न टू कंट्रोल हिज रेज, उसने कोई भी रीज़न नहीं देखा अपने जो है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, कोई रीज़न नहीं जानना चाहा। ही किल्ड हीरामन एट वंस, उसने एट ए टाइम ही हीरामन को जो मार दिया। ही आल्सो वार्न्ड द पीपल नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री बिकॉज इट्स फ्रूट्स वर पॉइजनस, और उसने एट ए टाइम ही वहाँ के लोगों को वार्न कर दिया कि इस जो है ट्री के फ्रूट आप लोगों ने नहीं खाने हैं क्योंकि इसके फ्रूट है क्या हैं, जहरीले हैं। An employee of the king was very unhappy because he as well as his wife were afflicted with an incurable disease। एक जो किंग का एम्प्लॉय था वो बहुत ही अनहैप्पी था क्योंकि वो और उसकी वाइफ एक इनक्यूरेबल मीन्स ना ठीक होने वाली बीमारी से गुजर रहे थे। दे हैड वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रीटमेंट, उन्होंने बहुत ही जो है मनी वेस्ट कर दी अपने ट्रीटमेंट के लिए। दे वर फेड अप विद सच ए लाइफ, वो इस जो अपनी लाइफ से है वो फेड अप हो गए थे, अक गए थे। वन डे द मैन सा द मिस्टीरियस ट्री लेडन विद पॉइजनस फ्रूट, एक दिन उस जो है मैन ने देखा कि ये जो मिस्टीरियस ट्रीज जो वहाँ पे लगा हुआ था वो उसके जो पॉइजनस फ्रूट, जिसके फ्रूट उन्होंने कहा था कि जहरीले थे, वो उसने देखा। ही डिसाइडेड टू टेक ए फ्रूट होम, और उसने सोचा कि इस जो है ट्री के जो फ्रूट्स हैं उन्हें घर लेकर जाएगा एंड ईट हाफ ऑफ इट, और इसका आधा हिस्सा जो वो खा जाएगा। द अदर हाफ हिज वाइफ, और वो जो बचा होगा उसकी वाइफ को दे देगा। कुड ईट एंड दस गेट रिड ऑफ लाइफ, ऐसे ही जो वह दोनों ये फ्रूट खा लेंगे और उन्हें अपनी लाइफ से छुटकारा मिल जाएगा। बैक होम ही कट द फ्रूट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब वो घर वापस आया तो उसने जो फ्रूट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया एंड कंज्यूम्ड इट, और उसे खा लिया। द नेक्स्ट डे वैन ही एंड हिज वाइफ वोक अप, नेक्स्ट डे जब वो और उसकी वाइफ उठे, दे फाउंड दैमसेल्फ टर्न्ड यंग एंड हैंडसम, उन्होंने देखा कि अपने आप को कि वो बहुत ही यंग हो गए हैं और हैंडसम हो गए हैं। दे वर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल देयर एलिमेंट्स, और वहाँ उन्होंने ये भी देखा कि अब उनको कोई बीमारी नहीं थी, सब बीमारी से उन्हें छुटकारा मिल गया था। द न्यूज़ ऑफ द न्यू फाउंड यूथफुलनेस ऑफ द कपल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द सिटी, जो ये खबर थी, ये न्यू फाउंड यूथफुलनेस, ये कपल जो कि यंग हो गए थे, इनकी जो है ठीक होने की खबर जो है सभी शहर में एक आग की तरह फैल गई। द किंग आल्सो गॉट द रिपोर्ट, किंग को भी ये रिपोर्ट मिली। ही टेक्स्ड हिज माइंड एज टू हाउ द मिराकल हैड अक्कर्ड, और वो अपने उसके माइंड में ये विचार रह रहे थे कि हाउ द मिराकल हैड अक्कर, कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ही रिव्यूड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग, उसने स्टार्टिंग से जो हुआ उसे जो है रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। ही रिमेंबर्ड दैट इट वाज द गार्डनर हु हैड ब्रॉट टू हिम द फर्स्ट फ्रूट विच ही हैड फाउंड लाइंग ऑन द ग्राउंड, फिर उसने सोचा कि वो एक गार्डनर जो उसके पास जो फ्रूट लेकर आया था, फर्स्ट फ्रूट लेकर आया था जो कि ग्राउंड पे गिरा हुआ उसे मिला था। He reached the conclusion that the fruit must have been bitten by some poisonous insects or snake, और वो एक कंक्लूज़न पे पहुंचा कि वो फ्रूट है जो ज़रूर किसी जो है पॉइजनस मीन्स जहरीले कीड़े या कीड़े मकोड़े या जो सांप ने उसे ज़रूर खाया होगा। He began to cry and curse himself for killing his dear Hiraman in a fit of एंगर, और वो चिल्लाने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि उसने अपने जो प्यारे हीरामन को उसके अपने गुस्से में आकर उसे मार दिया। रिमेंबर, याद रखो, अवॉइड द इवल ऑफ लूजिंग योर टेम्पर, मीन्स ये अवॉइड करो कि आप अपना किसी भी बात के लिए अपना टेम्पर ना लूज़ करो, कभी भी गुस्से में ना आओ। एंगर इज़ मैन्स डेडलीस्ट एनिमी, जो है एंगर है जो मैन का बहुत ही खतरनाक जो है दुश्मन है।